नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये कि नहीं सुशांत जी करके हैं और उनका कमेंट्स है ये। तो उन्होंने पूछा है कि भगत बनना क्या ज़रूरी है, या जो तामसिक जो भोग देते हैं देवी देवताओं को क्या वो ज़रूरी है, या मीठे पे पूजा कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक ये कि जो आपने बात बताई है, और एक दफ़ा आपने कमेंट्स और करा था, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आप बुलंदशहर साइड के हो, तो इससे ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई जगह क्या होता है, आपके जो दादा परदादा हैं उनके टाइम में अगर तामसिक भोग लग रहा है देवी देवताओं को, तो फिर वो मीठे पे मनाना पड़ता है, और मान जाए वो अलग बात है। तो आप कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग हैं कि मान लो 2-4 भाई हैं, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि कोई जैसे तामसिक भोग दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी-सी वो देवता के मनाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर एक दे रहा है तो फिर बाकियों को देना पड़ता है। ऐसा भी होता है कई दफ़े। देवता के ऊपर बात थी, मानता है कि नहीं मानता। और इसमें जो बात है भगत बनने की, वो ये होता है कि अगर भगत बनना ना बनना आपके ऊपर होता है। कई लोग बहुत शौक में बनते हैं, भगत बनने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप घर में अपनी मान लो आप घर के बड़े भी हैं या कोई भी है, मतलब छोटे भी हैं, और आप लौंग धूप करके पूजा कर रहे हैं उनकी, मतलब समय समय पर, और तो आपको भगत बनने की ज़रूरत नहीं होती। भगत जब बनता है आदमी की, जब उसको कोई परेशानी आती है, अधिकतर वो बनते हैं। या जैसे उनके घर में कोई भगत होता नहीं है, तो उनके बाप दादा उन पे ज़ोर मारते हैं जैसे, तो बना देते हैं लोग कि भाई इनको बनाओ ताकि इनकी डोर चले, उस हिसाब से बनते हैं। असल बात ये है, ऐसा कहीं होता है तो जैसे थोड़ा बहुत बीमार हो गए उस वजह से बनते हैं। और कई जो आजकल लोग हैं वो शौक में बन रहे हैं, क्योंकि भगत बनने के बाद फिर आपको भी दिक्कतें आती हैं, ये पक्की बात है। और अगर आप भगत नहीं बनते, वैसी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और वो सुखी रहते हैं। और क्योंकि भगत बनना जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, जब आपके दुश्मन आपके पीछे लग रहे हों, तब आपको भगत बनना पड़ता है। और अगर कोई आपका दुश्मन वगैरह पीछे नहीं है, मतलब आपका सब सही है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, तो आपको भगत बनना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने देवी देवताओं की टाइम से पूजा करेंगे और जो भी मीठा भोग देंगे तो चल जाता है। इसमें ये बात होती है। भगत इसलिए बनते हैं लोग कि शत्रु अगर हमला कर रहा है, कुछ कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उससे बचने के लिए वो लोग भी भगत बन जाते हैं असल में। एक ये बात है। और कई बार बाप दादा जो चाहते हैं कि ये बने, तो उस बच्चे पे उनकी नज़र होती है, तो उसको बनाया जाता है। बस इतनी बात है। और जो तामसिक भोग की बात है वो ये होता है, कई बार बहुत से लोग आपने देखा होगा, नतिया माता है, उनको मुर्गी वगैरह दे देते हैं और वो चल जाती, मानती हैं खादराबाद की। पर कई लोग कई बार स्वाद के चक्कर में भी रहते हैं, तो वो बच्चा बच्ची करते हैं, क्योंकि उस चीज़ का उनको मतलब ज़्यादा वो होता है। तो इस वजह, क्योंकि देवता नहीं बोलता कुछ भी कि आप ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ। असल बात ये, आप सालों साल मीठा पूजा करेंगे, उनकी मीठी पूजा, तो देखेंगे कि आप परेशान नहीं होंगे। और जब कोई मतलब कोई जैसा मुंडन वगैरह है, उसमें अलग बात होती है। अगर उनको पहले से देते आ रहे हैं तो तामसिक उस समय दे सकते हैं आप, बस ये होता है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में नहीं करते हैं बैठ पूजा कोई भी, और बाहर मतलब कान वान काट के या वैसे दे के उसकी सुर्खी वगैरह बलि वगैरह दे के और आ जाते हैं। वो भी पूजा मानी जाती है असल, बहुत से लोग, और वो देखेंगे आप कि वो सुखी रहते हैं ज़्यादा। और जो घरों में तामसिक कर रहे हैं, मतलब लाला के इसकी जो कर रहे हैं बैठ पूजा, उनके घर में तंत्र मंत्र बढ़ता है, आपने ये भी देखा होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे आप, मतलब बलि प्रथा से, उतना आप देखेंगे आप सुखी रहेंगे। कुदरती बात है, देवता आपको छेड़ेगा नहीं। और अगर बार बार आप हर महीने किसी बहाने से, या कभी आपको शौक चढ़ गया कि चलो देवता का भी देते हैं और हम भी खा लेते हैं, तो देखेंगे फिर आपके घर में बीमारी किसी न किसी को होती रहेंगी, कई तरीके के तंत्र मंत्र से संबंधित। तो इसलिए इनको जितना कम रखेंगे आप तामसिक चीज़ों को, और मीठा पूजा करें, जो मीठी पूजा होती है, 5 मिठाई लड्डू वगैरह ला के आप करते रहें, और वो देखेंगे आपकी तंत्र मंत्र अगर कोई देवी देवता भी आ रहा होगा तो हटाती रहेगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अ, क्या नाम, मिठाई के साथ, 5 मिठाई के साथ, अगर आपके यहाँ मान लो खादराबादी काल का या कोई और देवता है, तो उसकी कलेजी 10-20 रुपए की लेके उसमें पूजा कर दें, उससे वो भी चलता है। कभी पान चढ़ा दिए, कभी कुछ चढ़ा दी, कभी सिगरेट बीड़ी चढ़ा दी, इस तरीके की बात होती है। उससे देवता खुश रहता है, उसे पूजा से मतलब होता है, उसको मतलब इसका नहीं होता कि ये चीज़ लेना है उसको। वो जब लेता है कि अगर कोई तंत्र विद्या किसी ने कर दी और उसको हटाना है, तो तामसिक बलि लगती है उसमें, घर के हिसाब से। बस इतना होता है, इसलिए लोग करते हैं। पर आजकल के जो बन रहे हैं भगत ज़्यादातर, वो इन्हीं चक्रों में हैं। और कई क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया आपको, बुलंदशहर क्षेत्र के भी कई हमारे मतलब हैं दोस्त, तो वो भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं
असल में। और उनके यहाँ बुलाकी पुजरा हो, नथिया पुजरी हो, हैदराबाद की कालकाई पुजरी हो गई, और भी कई चीज़ें होती हैं जो पुजती हैं उनके यहाँ मान लो। तो वो सबकी अलग अलग भेंट देते हैं, चाहे उन पर कितना कर्जा आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे तो बाप दादा ही 5-5 6-6 दे रहे थे। पर कुछ लोगों ने ऐसा भी करा है कि 5 की जगह उन्होंने मतलब किसी की मान के बात को, और वो एक ही देने लगे हैं। कहने का मतलब एक में ही देते हैं। वो हैदराबादी कालका देते हैं, बुलाकी को उसमें मनाते हैं, नथिया को भी मनाते हैं उसमें, फूला माता को उसमें मनाते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं आजकल, जो समझदार लोग हैं, नहीं तो बहुत से लोग उसी में लगे पड़े हैं। तो ये प्रथा वगैरह जो होती है आपके हाथ में, आप क्या बदलें क्या ना बदलें, क्योंकि करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, अंधविश्वास से निकलना पड़ेगा। आपको लगेगा 5 नहीं करेंगे तो और नुकसान होगा, आप एक बार एक करके देखें कि नुकसान होता है कि नहीं होता, इस तरीके से। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, एक ही मतलब करते हैं, और वो सब मंजूर कर लेते हैं देवता, क्योंकि वो भावना देखता है, ना कि वो उनकी गिनती। धन्यवाद अपनी वीडियो सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।